हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में हमने पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम के कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। पॉन्ड इकोसिस्टम का जो नोट्स है, जो पीडीएफ है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको इकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इकोसिस्टम पार्ट 2, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। बीएससी एमएससी के एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉन्ड इकोसिस्टम से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका नोट्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा। जितना बेहतर आप लोग डायग्राम अपने एग्जाम की कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो आपका डायग्राम होता है वही आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। जितना अच्छा आप लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर इकोसिस्टम के पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ये जो इकोसिस्टम होता है, इसको हम हैबिटेट के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वाटर। क्योंकि पॉन्ड में आप लोगों को सिंपली पता है कि पूरा वाटर के अंदर ये इकोसिस्टम है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आएगा। अब ये जो वाटर होता है, ये फ्रेश वाटर भी होता है, मैराइन वाटर भी होता है। तो एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक होता है मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो ये जो पॉन्ड है, ये किस तरह का वाटर होता है? तो ये एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी 2 तरह का होता है, एक होता है लोटिक, एक होता है लेंटिक। लोटिक इकोसिस्टम, लेंटिक इकोसिस्टम। ये जो लोटिक इकोसिस्टम होता है, इसमें बेसिकली जो वाटर होता है वो रनिंग स्टेट में होता है, अनस्टेबल। जैसे नदी है, रिवर है, वो भी एक तरीके का वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन वो रनिंग स्टेट में है, वो स्टेगनेंट नहीं है, रुकी हुई नहीं है। नदी का जो पानी है, जल की धारा है, वो लगातार बहती रहती है। तो इस तरह से जो वो है लोटिक इकोसिस्टम। नंबर 2 पर जो आता है वो है लेंटिक इकोसिस्टम। इसमें बेसिकली जो वाटर होता है वो स्टेगनेंट होता है, रुका हुआ रहता है। जैसे ये आप लोग पॉन्ड की इकोसिस्टम जो देख रहे हैं, डायग्राम है, इसमें वाटर रुका हुआ है, स्टेगनेंट है। एक तरीके से ये एक स्टेबल इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटली ये स्टेबल है। लेकिन अगर आप नदी को देखें तो उसमें लगातार पानी बहता रहता है, तो वो इन्वायरमेंटली अनस्टेबल होता है। तो बेसिकली हम पॉन्ड इकोसिस्टम किसका एग्जाम्पल है? पॉन्ड इकोसिस्टम एक तरीके से लेंटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो हम आज किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? लेंटिक इकोसिस्टम का। अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पॉन्ड इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। उसके बाद आप लोग चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसमें टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग इसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, उसके फाइनली उसके यूजेस भी बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं अभी जस्ट आपको लिखवाऊंगा भी, राइट। हम उसके बारे में नोट्स भी बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। कंप्लीट इकोसिस्टम का मतलब क्या? जिसमें वो सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जो कि एक प्लांट या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पाया जा रहा है, वो उसमें सर्वाइव कर सके। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने में मदद करता है, जिससे कि एक एनर्जी का फ्लो हो सके, एक फूड चेन बना रहे, राइट। दूसरा पॉइंट, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम है और ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वह सारे के सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इकोसिस्टम, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, ये 5 टाइप का होता है, ठीक है। ये टाइप्स हालांकि मेंशन नहीं है आपकी बीएससी में, एमएससी में जरूर मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। ये जो है, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अभी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें तकरीबन $1 लाख खर्च करके बहुत बेहतरीन अपना पॉन्ड इकोसिस्टम अपने गार्डन में बनाया गया था। तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरली थोड़ी ना बनाया गया। तो वो एक तरीके से गार्डन पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, राइट।
गार्डन पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, जिसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, अपनी मर्जी की उसमें फिशेस डालते हैं, राइट। उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है सॉल्ट पॉन्ड इकोसिस्टम। ये नेचुरली फॉर्म होते हैं, राइट। इसमें जो वाटर भी होता है वो भी ब्रैकिश वाटर होता है। नंबर थर्ड पर फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम। ये भी एक तरीके से नेचुरली फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश का पानी किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो अपने आप में धीरे धीरे उसमें पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर एक पॉन्ड बन जाता है, तो वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम हो जाता है। तो वो एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। माउंटेन पॉन्ड इकोसिस्टम, ये बेसिकली माउंटेन रीजन में बनते हैं, राइट, नेचुरली फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर है वेनरियल पॉन्ड इकोसिस्टम नंबर 5 पर। तो यहाँ पर भी सिंपली ये क्या है, ये एक सीजनल पॉन्ड इकोसिस्टम है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो एक तरीके से वहाँ पर एक इकोसिस्टम हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी यहाँ से हट जाता है, तो ये टेम्परेरी है। तो इस तरह से हम लोग 5 भागों में से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो पॉन्ड इकोसिस्टम बेसिकली 5 टाइप का होता है, लेकिन यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो काफी स्टेबल पॉन्ड इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल है। तो अब जरा एक नज़र इस डायग्राम पर भी डाल लीजिए। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से समझते हैं, राइट। अगर आपके फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग ये डायग्राम बना लेते हैं, मैं अपने एग्जाम पेपर में सबसे पहले डायग्राम बना लेता था। इसका मेन कारण जानते हो क्या था? इसका मेन कारण एक तो डायग्राम बहुत अच्छे से बन जाता था। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस डायग्राम को देख कर भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ याद नहीं रही, आपको कुछ एबायोटिक कंपोनेंट याद नहीं रहे, लेकिन आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आप ट्राई करें कि हो सकता है कि आप लोग पहले पेज पर आप लोग डायग्राम ना बनाएं, तो कम से कम दूसरे या तीसरे पेज पर डायग्राम पहले ही बना लें, राइट। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाटर जो है वो पूरी तरह से स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। वाटर जो है रनिंग स्टेट में नहीं है, रुका हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें अगर आप एनर्जी का मेन सोर्स देखें तो वो क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इसमें एनर्जी का इस पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम में जो मेन एनर्जी का जो सोर्स होता है वो सनलाइट है। अब ये सनलाइट बेसिकली इस लाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, एंट्रैप्ट कौन कर रहा है? ये जितने भी प्लांट इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पाए जा रहे हैं, जो कि हमें सिंपली पता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सनलाइट को, उसकी लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, उसको एंट्रैप्ट करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, जिससे कि वो फूड बनाते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है। तो तालाब के अंदर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होते हैं, कुछ इमर्जेंट प्लांट होते हैं, कुछ मार्जिनल प्लांट है, कुछ सबमर्ज्ड होते हैं यानी आधे डूबे हुए रहते हैं। तो ये सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे कि फूड बनता है। तो एनर्जी का मेन सोर्स यहां पर है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक। अपर रीजन ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ये इसका अपर रीजन है, ये इसका लोअर रीजन होता है। अपर रीजन में सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पहुंच पाता है और इसीलिए यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको अपर रीजन को मैं क्या कह सकता हूं? अपर रीजन को मैं कह सकता हूं प्रोडक्शन जोन। क्यों? क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहां पर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में सूर्य का प्रकाश या सनलाइट उतना डीप नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से नीचे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो पाता है, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूं डीकंपोजिशन न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो है डीकंपोजिशन न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में प्रोडक्शन जोन है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। यहाँ पर अगर आप इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मैं डिस्कस करूँ तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट आपको क्या नजर आ रहा है? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है वहीं आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, सबसे पहला पॉइंट तो वाटर ही है, पानी इसमें है। दूसरा पॉइंट, अब पानी में कई तरह के इसमें डिजोल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं। दूसरा इसके बाद पॉइंट आता है लाइट, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है एक तरीके से ये भी एक एबायोटिक का सोर्स होती है। लाइट आती है सबसे पहले अपर वाले रीजन पर टकराती है, जिससे कि ऊपर वाले रीजन को मैं कह सकता हूं कि ये इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वार्म होगा, गर्म होगा, क्योंकि ऊपर लाइट टकरा रही है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में उतनी डीप लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर आप ऊपर का टेम्परेचर अगर आप यहाँ देखेंगे और नीचे के टेम्परेचर को, अपर रीजन और लोअर रीजन के टेम्परेचर को आप लोग देखेंगे तो डिफरेंट होगा, क्योंकि ऊपर पूरी तरह से लाइट आकर के पड़ रही है डायरेक्ट, लेकिन नीचे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। इसके बाद इसमें कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, राइट, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये सारे डिजोल्व कंडीशन में इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं इसमें, ह्यूमस है,
राइट, अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम का जो लोअर रीजन होता है, यहाँ पर मड जमा होता है, यहाँ पर ह्यूमस होता है और सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी यही इसी जगह पर लोअर रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल, कुछ हिंट्स आपको दे दिए, अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूंगा उसको, हम इसको अच्छे से समझेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। अब अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूं तो पिछली वीडियो के अंदर आपको सिंपली पता है कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर वो सारी चीजें आते हैं जो कि लिविंग है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, राइट। तो इसमें जो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे फाइटोप्लैंक्टन होता है, या फिर एल्गी है, या इमर्जेंट प्लांट है, मार्जिनल प्लांट है, या सबमर्ज प्लांट है, यानी कि डूबे हुए, कुछ आधे डूबे हुए रहते हैं। ये सारे प्लांट क्या करते हैं? ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, राइट। इससे क्या होगा? अब ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इन पर डिपेंड होते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स भी यहाँ पर फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको हम प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस या टर्सरी कार्निवोरस में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, राइट। वो इन प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद डीकंपोजर्स भी होते हैं, नंबर 3 पर डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया या फंजाई, इन्हें हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, या माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, या सेफरोट्रोप्स भी बोलते हैं। तो कई कई नामों से इन्हें जाना जाता है। तो इसको आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट, अब आप लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का नोट्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको लिखना है ए पॉन्ड इज ए जेलो स्टैंडिंग वाटर बॉडी। ये किस तरह की वाटर बॉडी है? जेलो, छिछला पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वाइट वाटर एंड अबंडेंट वेजिटेशन विद थाउजेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लार्ज प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें जो वाटर होता है स्टेगनेंट होता है, क्वाइट होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई मोशंस नहीं होता है। जैसे आप लोग रिवर देखेंगे तो रिवर में जो वाटर है वो रनिंग स्टेट में होता है, जल की जो धारा है वो लगातार बहती रहती है। लेकिन अगर आप पॉन्ड के अंदर देखें तो वाटर स्टेगनेंट होता है। इसके बाद इसमें अबंडेंट वेजिटेशन, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वेजिटेशंस होता है, विद थाउजेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हजारों की संख्या में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पौधे और एनिमल्स होते हैं। इन द पॉन्ड इकोसिस्टम ऑल द बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड। इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी बेसिक यूनिट्स होते हैं वो सभी के सभी पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हमने इसे कहा था कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ए बायोटिक कंपोनेंट। साल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देकर के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम। तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, आखिर ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब होता है, राइट। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बट आपको उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए जानना होगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। लेकिन हर इकोसिस्टम के ए बायोटिक कंपोनेंट डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से ए बायोटिक कंपोनेंट है। तो दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, दीज इंक्लूड, इसके अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा ये सब के सब वाटर के अंदर डिसॉल्व कंडीशन में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड ह्यूमिक एसिड, राइट। इसके अलावा बिसाइड लाइट, इसमें लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, या वाटर का जो पीएच है वो भी घटता बढ़ता रहता है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं पूरे एंटायर इकोसिस्टम, पॉन्ड के पूरे एंटायर इकोसिस्टम को ये जो है कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं ऑन द डे टू डे बेसिस, राइट। इसके बाद अगर हम इसमें मेन पॉइंट्स को पकड़ें तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ये जल्दी याद करने में आपको मदद मिलेगा। जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये एक ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक तरीके से ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। दूसरा है एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर के अंदर आता है सॉइल। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा ये सब आते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अमाइनो एसिड्स ये सब तालाब के अंदर घुली हुई अवस्था में या नीचे जो मड होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं,
राइट। तो ये हमने क्या देखा, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया लाइट का, तो लाइट के बारे में आप लोग जितना चाहे लिख सकते हैं अलग से, राइट। टेम्परेचर के बारे में, वाटर के बारे में एक हेडिंग बना करके उसको लिख सकते हैं। लगभग 4 से 5 पेज में आप लोग आसानी से इसको लिख देंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारे के सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, राइट। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो पाए जाने वाले जितने भी लिविंग एक्टिविटी करते हैं, लिविंग होते हैं यानी कि जीवित, वो सब जो है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम कंप्राइजेस, इसमें आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, जिन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना फूड भी खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी फूड तैयार करते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये ग्रीन प्लांट होते हैं। तो तालाब के अंदर बहुत सारे प्लांट, जैसा कि हमने देखा था, कई सारे सबमर्ज कंडीशन में थे, बहुत से फाइटोप्लैंक्टन थे। सो एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर ये जो एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। यानी यही जो है सनलाइट की एनर्जी को एंट्रैप्ट करते हैं, उनको पकड़ते हैं कैच करके, और वाटर की मदद से और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इन सब की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि फूड बनता है। They synthesize organic compound from simple inorganic substance such as water, carbon dioxide and minerals in the presence of sunlight. There are 2 types of producers in pond. तालाब के अंदर 2 तरह के, पॉन्ड्स के अंदर 2 तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक तो वो प्लांट जो कि बहुत बड़े बड़े लार्ज रूटेड प्लांट, जिनकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज रूटेड प्लांट ग्रोविंग अलोंग द बैंक ऑफ फ्लोटिंग इन ए ज़ेलो वाटर लाइक, जैसे इकोर्निया, वॉल्फिया, मार्जिनल एंड इमर्ज प्लांट होते हैं, लाइक जैसे टाइफा। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। फिलामेंटस एल्गील जैसे कि स्पायरोगायरा, कारा या फिर ओडोगोनियम, ये सब एक तरीके से लार्ज रूटेड प्लांट्स होते हैं। इसके बाद आता है बी, जो कि है माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ये जो है फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया है, एनाबीना है, वॉल्वॉक्स है। कुछ फाइटोप्लैंक्टन ऐसे होते हैं, जैसे बड़े बड़े, अगर तालाब बहुत बड़ा है तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पर कंज्यूमर्स, जिसे कहा जाता है हिट्रोट्रॉफ, राइट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर नंबर 1 जो थे वो थे प्रोड्यूसर्स, जहाँ से एनर्जी, जो कि सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद वो फूड बनाते हैं। अब इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स, राइट, डिपेंड होते हैं बेसिकली। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, इन्हीं प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। सो कंज्यूमर्स और हिट्रोट्रॉप्स, these are heterotrophs which depend for their nutrition on the organic food manufactured by the green plant. green plants के द्वारा जो मैन्युफैक्चर किया गया ऑर्गेनिक फूड है, उस पर ये डिपेंड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस। तालाब के अंदर या पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर मोस्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सब हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि इन्हीं हर्ब्स पर डिपेंड करते हैं। ए फ्यू इंसेक्ट एंड सम लार्ज फिशेज आर कार्निवोरस। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं जो कि कार्निवोरस होती हैं, फीडिंग ऑन हर्बीवोरस, जो कि हर्बीवोरस को फीड करती हैं, उन्हें खाती हैं। सम फिश ऑल्सो फीड अदर कार्निवोरस एज वेल। जैसे कि कुछ ऐसी भी फिशेज होती हैं जो कि दूसरे कार्निवोरस को खाती हैं, तो उन्हें हम सेकेंडरी के अंदर रखेंगे। द कंज्यूमर्स इन ए पॉन्ड आर, पॉन्ड्स के अंदर जो कंज्यूमर्स पाए जाते हैं उन्हें फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। तो अभी आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर को भी डिफाइन करेंगे। सो स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर्स होते हैं, ये सब पॉन्ड के लगभग सभी रीजन में, सभी जोन में पाए जाते हैं। जैसा कि हमें सिंपली पता है, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है या पूरा पॉन्ड है, उसकी तालाब की गहराई के बेस पर, पॉन्ड की जो डेप्थ है या उसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, उसके बेस पर हम इसे 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो अपर जोन होता है उसे हम बोलते हैं लिटोरल जोन। उसके बाद जो बीच वाला होता है, तो अपर से थोड़ा नीचे की तरफ जो जोन होता है उसको हम बोलेंगे लिम्नेटिक जोन। और उसके बाद जो सबसे नीचे एकदम डीप वाटर के अंदर होता है, जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता है, वो कहलाता है प्रोफंडल जोन। तो अपर वाले रीजन में तो हमें पता है सिंपली सनलाइट डायरेक्ट फॉल हो रही है, तो उस कंडीशन में बेसिकली वहां पर जो वाटर है वो जेलो रीजन वाला वाटर है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। इसके बाद जो बीच वाला लिम्नेटिक जोन है, वहां तक जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो कुछ हद तक के डीप वहां तक पेनिट्रेट करके पहुंच जाता है। लेकिन जो बिल्कुल डीप होता है प्रोफंडल जोन, वहां तक लाइट पहुंच नहीं पाती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स है, ये लगभग सभी जोन में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको बेसिकली हमें ध्यान रखना है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर बेसिकली आते क्या है, दीज आर हर्बीवोरस। ये जो है हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि हर्ब्स को खाते हैं। जितने भी प्लांट है तालाब के अंदर, फाइटोप्लैंक्टन या जितने भी तरह के प्लांट्स मैंने आपको बताया, ये उन्हीं पर
डिपेंड करते हैं, उन्हीं को फीड करते हैं। सो दीज आर हर्बीवोरस फीड डायरेक्टली ऑन लिविंग प्लांट्स, ये जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और प्लांट्स रिमेन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये जो है जो पॉन्ड के जो बिल्कुल बॉटम के अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी ये खाते हैं। दीज मे बी लार्ज एज वेल एज माइन्यूट इन साइज, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, राइट। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, इसमें जो है बेंथोस या जू प्लैंक्टन आते हैं। बेंथोस में अगर हम बात करें, दीज आर इंक्लूड एनिमल्स एसोसिएटेड विद प्लांट्स एंड बॉटम फॉर्म विच फीड अपॉन द प्लांट रिमेन्स लिंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, दीज आर कॉल्ड डेट्रीवोरस, इन्हें हम डेट्रीवोरस बोलते हैं। बेंथिक एनिमल इंक्लूड जैसे फिशेज होती हैं, इंसेक्ट लार्वी होते हैं, बीटल्स होते हैं या माइट्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। जू प्लैंक्टन की बात करें, दीज इंक्लूड रोटीफर्स, सम प्रोटोजोन्स एंड सम क्रस्टेशियंस लाइक जैसे साइक्लोप्स होते हैं या स्टिनोसाइप्रिस होते हैं। दे फीड चीफली ऑन फाइटोप्लैंक्टन, ये जो है फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर सेकंड पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे आर कार्निवोरस विच फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये कार्निवोरस होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, जो कि हर्बीवोरस होते हैं, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल क्या है? दीज आर मेनली इंसेक्ट एंड फिशेज, इसमें जनरली इंसेक्ट होती हैं और फिशेज होती हैं। मोस्ट इंसेक्ट लाइक वाटर बीटल्स फीड ऑन जू प्लैंक्टन। टर्सरी कंज्यूमर्स की बात करें तो दीज आर सम लार्ज फिशेज, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो जो है टर्सरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल शो करती हैं। सो दीज आर सम लार्ज फिशेज कॉल्ड गेम फिश एंड अदर एनिमल्स, इसके अलावा और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो कि टर्सरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल हो सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर हम पॉन्ड के अंदर ध्यान से देखें तो मछली जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल शो करती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करती है। इन ए पॉन्ड फिश में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। द स्मॉल फिश बिलोंग टू हर्बीवोरस, जो छोटी मछलियां होती है वो हर्बीवोरस लेवल पर शो करती हैं, वो छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होती हैं उन्हें भी खाती हैं, एज वेल एज बड़े जो प्लांट के पार्ट होते हैं उन्हें खाती है। एंड ऑल्सो प्लांट रिमेन लाइंग एट द बॉटम, यानी कि जो पॉन्ड के बिल्कुल नीचे की तरफ पाए जाते हैं छोटे छोटे प्लांट जो बॉटम पे पाए जाते हैं पॉन्ड के, उन्हें भी खाती हैं। सम फिश में फीड जू प्लैंक्टन, कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कि जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं। दस ऑक्यूपाइंग द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, यानी इस तरह से जो दूसरी टाइप की जो मछली है वो सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल को ऑक्यूपाई कर रही है। इसके बाद जो टर्सरी ऑक्यूपाई कर रही है वो बड़ी वाली मछली है। देयर आर सम लार्ज फीडिंग ऑन स्मॉलर फिश एंड ऑक्यूपाई द टर्सरी कंज्यूमर लेवल, जो बड़ी वाली मछली है वो टर्सरी कंज्यूमर लेवल जो है ऑक्यूपाई करती है। इसके बाद फाइनली आते हैं डीकम्पोजर्स, इन्हें हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। फंजाई एंड सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड अबंडेंट इन द मड वाटर एंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड वेयर डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपॉजिट। फंजाई होते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये सब मड में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। और जो कि मड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये तालाब के बिल्कुल नीचे डीप में बॉटम पे प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर डिपॉजिट, जहाँ पर प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी डिपॉजिट होती है, जमा होती है। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज एंड ड्राइवर देयर नरिशमेंट, ये जो है उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और अपने नरिशमेंट को वहाँ पर लेते हैं, यानी अपने पोषण को ग्रहण करते हैं। सो गाइस, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ इतना ही आपको लोगों को नोट्स बनाना है अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा बहुत और भी अपनी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके कुछ और भी एग्जांपल देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का पार्ट 3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।